यदि आप घुटने के किसी दर्द से सफ़र कर रहे हों, डाइट क्या लेनी है उसको मैंने एक वीडियो में बताया है, प्रीवियस वीडियो में देखिएगा, उसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी दे दूंगा। लेकिन फिर भी कुछ और भी तरीके हैं जिस तरीके से आप घुटने की ज़्यादा अच्छे से केयर कर सकते हैं। आज मैं केवल लाइफस्टाइल मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ, डाइट की मैनेजमेंट मैंने पिछले वीडियो में बताई थी। लाइफस्टाइल मैनेजमेंट में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उसको नोट डाउन करिएगा। नो डाउट ये आपके घुटने के दर्द से उबरने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करने वाले हैं और ठीक करने में भी मदद करने वाले हैं। चलिए वन बाय वन शुरू करते हैं। यदि ये वीडियो अच्छा लग रहा हो भाई तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं डॉक्टर अतुल कुमार सिंह, निरामया होम्योपैथिक अपने इस चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। सबसे पहले नंबर पे है हाइड्रेशन। आजकल की डेट में ये एक ऐसा नॉर्मल सा मिस्टेक है जो ज़्यादातर लोग करते हैं। यदि आप घुटने के दर्द से सफ़र कर रहे हैं, ठंडियों में और गर्मियों में गुनगुना पानी रेगुलर तरीके से लेते रहिए। ठंडियों के दिनों में 2.5 से 3 लीटर और गर्मियों में 4 से 4.5 लीटर। पूरी बॉडी ही तो लिक्विड से बनी हुई है, और जो घुटना है उसमें भी लिक्विड कंटेंट ज़्यादा है, खास करके साइनोवियल फ्लूइड। तो इसलिए ज़्यादा ज़रूरी ये है कि यदि हाइड्रेशन आप मेंटेन करते हैं और वहाँ भी लिक्विफिकेशन का प्रोसेस सही से चलता है तो आपके घुटने में बहुत ज़्यादा दर्द नहीं हो रहा। और यदि एक्यूट इन्फ्लेमेटरी कंडीशन चल रही जिसकी वजह से आपको दर्द हो रहा है, उसमें भी हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसको अपनी लाइफ में इंक्लूड कर लीजिए। दूसरे नंबर पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज। भाई ऐसी कोई एक्सरसाइज आप नहीं करेंगे जिसका घुटने के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़े। जैसे मैं लोगों को सीढ़ियाँ चढ़ने से मना करता हूँ यदि आपको बहुत सीवियर दिक्कत हो रही है, और चढ़ना भी है तो ऐसे नहीं, स्टेप बाय स्टेप करिए। ज़्यादातर लोगों को मैं देखता हूँ सवेरे पार्क में जाएंगे और ऊल जुलूल टाइप की एक्सरसाइज करना शुरू कर देंगे, क्योंकि ओपन जिम का आजकल ज़माना है। सो दैट्स वाई ओपन जिम में आप करिए, रेगुलर तरीके से करिए, लेकिन लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज करिए ताकि आपका घुटना तुरंत स्ट्रेस में ना आए। जब आप बहुत हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो ब्लड का सर्कुलेशन बहुत तेज़ी से होता है और बॉडी एडॉप्ट नहीं हो पाती उस सर्कुलेशन को संभालने के लिए। अगले दिन क्या होगा, स्टिफनेस हो जाएगी, लोकल इन्फ्लेमेशन बढ़ जाएगा, पेन बढ़ जाएगा, और फिर उसके बाद आप टहलना बंद कर देंगे और उसके बाद चलना भी बंद कर देंगे। एक्सरसाइज तो दूर की बात रही। आराम से करिए। आप अपनी बॉडी की कैपेबिलिटी को हमसे ज़्यादा बेटर समझ सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप पे करिए, बुरा नहीं है उसे करना, लेकिन लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज। घुटने का दर्द का एक सबसे बड़ा कारण होता है वेट, और वेट मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी हो जाता है, खास करके यदि आप घुटने के दर्द से सफ़र कर रहे हैं, चेक कर रही हैं। ध्यान से सुनिएगा भाई, इस बॉडी का हर एक पार्ट एक एडिक्वेट वेट के अकॉर्डिंग कैलिब्रेटेड है। हार्ट को जितना काम करना है वो उस वेट पे कैलिब्रेटेड है, फेफड़े को जितना काम करना उस पर कैलिब्रेटेड है, किडनी भी अपने कैलिब्रेशन पे चल रही है, लीवर भी अपने कैलिब्रेशन पे चल रहा है। उसी तरह से घुटने के ऊपर ही पूरी बॉडी का वेट होता है। यदि सही मायने में देखें तो पूरी बॉडी का वेट आपके हिप जॉइंट पे, नी पे और एंकल पे आता है। इसका अलाइनमेंट सही रहा तो आप दिक्कत में नहीं। इसीलिए तो हम वैगस के लिए ज़्यादा परेशान होते हैं, जिनके घुटने बाहर की तरफ फैल गए, नी लॉक हो गया है, ऐसे कंडीशन में बुरा हाल है। तो इसीलिए यदि अलाइनमेंट सही हो उसके लिए आपको वेट भी तो सही रखना पड़ेगा। यदि 65 kg वेट के लिए घुटने का सेटअप बना हुआ है, ऐसे में उसको आप 100 kg, 75-80 kg वेट देके आप उसमें डिस्टॉर्शन पैदा कर रहे हैं। जब तक आपकी बॉडी अडॉप्ट करे उस सिस्टम को तब तक तो दिक्कत नहीं देगी, लेकिन जिस दिन उसने अडॉप्ट नहीं किया उस दिन से लोकल इन्फ्लेमेशन के साथ पेन आएगा, और जब तक वेट कम नहीं होगा तब तक जाएगा भी नहीं। मैंने अपने प्रैक्टिस में कम से कम 18 से 20% मरीजों का वेट सही करके घुटने के दर्द को हमेशा के लिए ठीक किया है, जब उसमें सीवियर पैथोलॉजी ना हो। लेकिन सभी नहीं मानते, जो मानते हैं वो ठीक होते, जो नहीं मानते उनकी दवाइयाँ हमेशा चलती रहती हैं। एडिक्वेट रेस्ट भी नी जॉइंट की रिकवरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यदि आप सही मायने में अपना रेस्ट नहीं देते हैं, जैसे भाई जब तक आपको चलना है चलिए, यदि घुटने में दिक्कत हो रही है तो उसका भी एक लिमिट होना चाहिए। जब तक विदाउट डिस्कम्फर्ट के आप चल सकते हैं चलिए, स्टॉप, अगेन चलिए, फिर स्टॉप, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लगातार आप जब घुटने पे देंगे, भाई सीधी सी बात है, दिक्कत है, आराम से करिए। त्योहार का सीजन है, औरतें सुपर वुमेन हो जाती हैं। किसी आदमी ने आपको उम्मीद जगा दी, चलो सुबेरे टहलना जाए, खूब सुबेरे लग के आप टहलते हैं,
और फिर सूजन पैदा कर लेते हैं, फिर घर पे बैठ जाते हैं। तो एडिक्वेट तरीका अडॉप्ट करिए, ठीक है, वो रिकवरी के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन ज़्यादा मत करिए उसके साथ। एंटी इन्फ्लेमेटरी लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप ऐसी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में इंक्लूड करिए और ऐसी चीज़ों को एक्सक्लूड करिए जो खास करके लोकल इन्फ्लेमेशन को पैदा करती हैं और या फिर उससे निजात दिलाती हैं। जैसे खाने में शुगर के अमाउंट को हटाइए, प्योर फॉर्म में चीनी किसी भी रूप में ठीक नहीं होता, कोल्ड ड्रिंक वगैरह को एकदम दूर करें, स्लीप एडिक्वेट लें, रेस्ट का ज़्यादा ध्यान दें, फाइबर रिच डाइट के ज़्यादा कंज्यूम करें। इसके अलावा न्यूट्रिएंट जो भी नेचुरल फॉर्म में मिलते हो उसको कंज्यूम करें। ये मल्टीपल ऑफ द ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको आप अपनी डाइट में इंक्लूड करके उस एंटी इन्फ्लेमेटरी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट कर सकते हैं जहाँ से घुटने का दर्द नेचुरल तरीके से मिनिमाइज होता है और कंट्रोल होता है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई बाकी लोगों को भेजिए, और आपके घर में यदि कोई बूढ़ा बुजुर्ग है जो ज़िंदगी भर कई सालों से घुटने के दर्द की दवा खा रहा हो, उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है यदि इन अमेंडमेंट को आप अपनी लाइफ में शामिल करें, घुटने के दर्द में काफ़ी आराम मिल जाएगा। चॉइस दवा की आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप कौन सी दवा लेना चाहते हैं विथ दिस मैनेजमेंट। थैंक यू वेरी मच। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो बाकी लोगों को भी शेयर करिएगा। डॉक्टर अतुल कुमार सिंह, निरामया होम्योपैथी से।